बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने एक बात की। उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफ़र दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूँगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अलशिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफ़र नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निज़ाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे हैं कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, ज़ाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफ़र दे देती हूँ। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कि ये सीरियस बात हो रही है। भैया आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के खिलाफ तो बोलते नहीं हैं, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दे, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफ़र हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फ़ौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफिया मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। जैसा कि अभी मैं वो तलत हुसैन की एक वीडियो देख रहा था, उसने पंजाबी के अंदर एक बातचीत करते हुए एक वीडियो भी एक पब्लिक की है। तो तलत हुसैन ने वीडियो पब्लिक की कि जनाब पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए जो धरना देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या अपोजिशन के लोग हैं वो वहाँ पे खा पी रहे हैं। अच्छा, एक तो ये कि मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, यानी ज़ाती तौर पे मुझे लगा कि ये क्या किया है इन्होंने। पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना कौन सा धरना होता है? मैंने इस पर काफ़ी तनकीद भी की, लेकिन आप जायज़ तनकीद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग बेचारे भूखे भी रहे। ऐसा हुआ कि जब वो कंटीन वंटीन बंद करके चले गए तो इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और खाना अंदर लाने नहीं दे रहे थे। वो वक्त भी इन लोगों ने देखा वहाँ पे। ये जो पहला दिन था ना, जुम्मे वाला दिन, ये सीसीटीवी फुटेज है, इसके ऊपर ये बना हुआ है, ये टाइम भी इसके ऊपर आ जाता है। तो पहला दिन, जुम्मे वाला दिन, जब सहाफ़ी भी वहीं पे घूम रहे थे, ये उस दिन तो कैंटीन भी खुली थी, खाना पीना मिल भी रहा था। उसके बाद जो है वो सख्ती शुरू हो गई थी और वो सख्ती होती हुई सबने देख भी ली थी। लेकिन देखें ना, बुग़्ज़ का कोई इलाज नहीं है। तलत हुसैन ने निकाल के गई, देखें जी ये तो अंदर मौजे कर रहे थे, ये किस तरह का धरना था। तो ये लोग बेचारे लाइलाज हैं, इनकी तकलीफ जो है उसका अजाला नहीं हो सकता। देखिए, नवाज शरीफ को ये लोग घसीट घसीट के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इक़्तिदार में तो ले आए, लेकिन वो अवाम में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है और ये बात इन्हें लगातार तकलीफ दे रही है। इनको खुद भी लोग अब सीरियस नहीं लेते और ये कभी बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी और चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, कत्ल गारतगिरी को जायज़ करार देते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि पंजाब के अंदर 900 कत्ल हो गए पिछले 8 महीने में, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये लग्जरी तैयारा इन्होंने ले लिया एक, उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक के बाद एक ये बहाने बनाते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे हैं ये कि रमज़ानुल मुबारक में भी झूठ बोलते हैं। यानी गल्फ स्ट्रीम का लग्जरी तरीन जहाज़ इन्होंने लिया है। तो ये जहाज़ के बारे में बताता हूँ, ये अगर 1 घंटा ये फ्लाई करता है ना तो ये 18-19 लाख रुपया लगता है इसके 1 घंटे के ऑपरेशन पे। इसकी कॉस्ट है फ्लाइंग की। फिर हर साल इसके ऊपर जो है इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, शुरू में ज़रा कम लगते हैं, बाद में बढ़ते जाते हैं, तो 1.5 से 3 मिलियन डॉलर्स तक जो है वो इसकी सालाना मेंटेनेंस है। ये इतना महंगा तैयारा हमने ले लिया, जितने की हमने पूरी एयरलाइन बेची है ना PIA, उससे कम पैसों में हमने ये तैयारा ले लिया। ये है नाजरीन टोटल औकात पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि अपने झूले लेने के लिए, अपने एंजॉय करने के लिए दुनिया का लग्जरी तरीन तैयारा लिया। बहुत सारे मुल्कों में जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनके हुक्मरानों के पास भी इतना लग्जरी और इतना शानदार तैयारा नहीं है जितना शानदार अब हमारी वज़ीर आला पंजाब के पास है। ये तैयारा उड़ता उड़ता भी रहा है, इसकी अभी रिकॉर्ड भी आ गया। कभी सियालकोट गया, कभी मियाँ वाली गया, कभी अननोन जगहों पे गया कि पता ही नहीं है कहाँ गया, कहाँ से वापस आया। लाहौर में भी उड़ता रहा, झूला शूला लाहौर में भी लिया इसने, लगभग 52 मिनट का, 55 मिनट का।
तो ये जो तैयारा है इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। अच्छा, ये झूठ कितना बोलते हैं, कभी कहते हैं जनाब ये तो हम एयर पंजाब के लिए लेकर आए। एयर पंजाब जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसका तैयारा पहले एयरलाइन बनती है, उसके बाद तैयारे आते हैं। एयरलाइन बनती है, भर्तियां होती हैं, दफ्तर बनते हैं, एंड में तैयारे आते हैं। ये जनाब तैयारा पहले पहुंच गया। कैसा लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं ये। फिर वहां पे टाउट मजीद उठते हैं, दरबारी उठते हैं, वो कहते हैं जी ये तो मरीजों को मुंतकिल करने के लिए लेकर आए कि इसके अंदर मरीजों को मुंतकिल करेंगे। यार वैसे हद है बेशर्मी की। मरीजों को मुंतकिल कर, पूरी दुनिया में अमेरिका समेत दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे मरीजों को मुंतकिल करने के लिए इतना लग्जरी तैयारा रखा गया हो, ऐसी ऐशो इशरत। तो ये सब झूठ है। हो सकता है कोई एक आधी वीडियो ये बना के जारी भी कर दे, एक दो वीडियोस, मरीज लेटा हुआ हो, क्योंकि वहां पे सोफा कम बेड भी लगा हुआ है, बड़ा कमाल किस्म का लेटने की जगह भी है इस तैयारे में। तो 19 बंदों के तैयारे में हो सकता है इक्का दुक्का दफा तनकीद से बचने के लिए या दो नंबरी करने के लिए हरकत ये करें। बहरहाल आसिम मुनीर के ऊपर ये एक तरह का दबाव है कि ठीक है यार, आपका नाम नहीं लेते, आप इमरान खान का इलाज तो करवाएं। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि अगर इमरान खान को जमानत मिल जाती है तो हम उनको सीधा अस्पताल लेकर जाएंगे, अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे अगर जमानत मंजूर हो जाती है। और ये डोगर साहब तो केस ही नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का। और अलीमा खानम ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब जस्टिस सरफराज डोगर केस की समाअत करेंगे। जब जमानतें मिलेंगी तो इसी वक्त इमरान खान साहब को जेल से सीधा अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे, ये जनाब उन्होंने कहा। अब नाजरीन आए आप एक और बात की तरफ के पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ना आज एक बड़ा अहम दिन है और मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा उसी वक्त हो गया जब ताहिर अशरफी को लॉन्च किया गया। मौलवी ताहिर अशरफी एक दरबारी मौलवी हैं, सरकारी मौलवी हैं। इन्हें हमेशा उस मौका पर लॉन्च किया जाता है जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोई गेम डालनी होती है। जब भी आसिम मुनीर साहब ने कोई नया कट्टा खोलना होता है तो पहले ये मौलवी लॉन्च किया जाता है और ये आकर बताता है और ये उसकी इस्लामी अफादियत बयान करता है। यानी बहुत ही बेशर्मी की हद तक ये जाते हैं ताहिर अशरफी साहब ना। तो ताहिर अशरफी साहब जनाब अब लॉन्च हो गए और मसला ये है कि आज का दिन है 19 तारीख। अमेरिका में जो है वो सुबह हो जाएगी और ये जो दिन अमेरिका के पाकिस्तान में जब दिन गुजरता है तो फिर अमेरिका में दिन शुरू होता है। आप ये वीलॉग रात को सुन रहे हैं तो अब अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, तो मैं आपको सुबह वाले वीलॉग में तफसीलात बताऊंगा। तो हुआ ये है कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया है उन ममालिक को जिनके साथ बैठकर वो बोर्ड ऑफ पीस या बोर्ड ऑफ नेतन्याहू जो है वो उसके ऊपर अब अमल दरामद करेंगे और उसकी सबसे तौसीक लेंगे। अब यहां पे अनाउंस किया जाएगा फौजें कौन कौन सी आ रही हैं। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा हल निकालना चाहती है या पाकिस्तानियों को कम से कम ऐसा यकीन दिलाना चाहती है कि हमारी फौज गजा में जा तो जरूर रही है, लेकिन ये कौम को बावर करवाना चाहते हैं कि ये फौज गजा में लड़ने के लिए नहीं जा रही, ये कोई सिक्योरिटी की ड्यूटी करने के लिए जा रही है। किसी इमारत की सिक्योरिटी कर ली, किसी बंदे की सिक्योरिटी कर ली, किसी और फर्द की सिक्योरिटी कर ली, किसी प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी कर ली। कोई बफर जोन बनाएगा इसराइल अपने और फ़लस्तीनियों के बीच में, उस बफर जोन के अंदर ड्यूटी कर ली। तो इस किस्म की ड्यूटियां, यानी कोई ऑपरेशनल ड्यूटी ये वहां पे करना नहीं चाह रहे, ये कौम को ये बताएंगे। लेकिन देखें ये बात मानेगा कोई नहीं, क्योंकि ये गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स है। इसके अंदर जितने ममालिक होंगे ना, ये फोर्स जो भी काम करेगी उसका बर्डन उन तमाम ममालिक पर आएगा और यही अमेरिका का फॉर्मूला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्मार्ट मूव किया है। वो सारा बर्डन जो अकेले नेतन्याहू के ऊपर आता था वो बर्डन डोनाल्ड ट्रंप ने शिफ्ट कर दिया बहुत सारे मुसलमान मुल्कों पर जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है। और अब जो फौजें आएंगी लड़ाई का बर्डन उन सब के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ना, चेन ऑफ कमांड तो एक ही है। पाकिस्तान की फौज कोई भी कार्रवाई करती है, यानी एयरफोर्स ने तैयारे गिराए तो आसिम मुनीर ने भी उसका क्रेडिट लिया, पूरे पाकिस्तान ने उसका क्रेडिट लिया, पूरी फौज ने लिया। तो इसी तरह अगर किसी जगह पे एक फौजी अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है उसका इंपैक्ट पूरी फौज के ऊपर आता है। तो ये जो फौज वहां पे जा रही है मुख्तलिफ ममालिक की, ये जो भी करेगी इसका इंपैक्ट सारे ममालिक के ऊपर आएगा। अब देखें ना, ये डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमास वहां पे रह पाए। हम हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे, उन्हें हम वार्निंग दे रहे हैं। और ये काम अगर हमास खुद नहीं करेगी तो वो मुसलमान ममालिक जो अपनी फौज दे रहे हैं उनके फौजी यहां पे आकर ये काम करेंगे। अब सुरंगें साफ करनी है, हमास को गैर मुसल्लह करना है, फ़लस्तीनियों के पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार ना बचे और दूसरा कोई भी फ़लस्तीनी इसराइलियों के मफाद के खिलाफ कोई काम ना कर सके। देखें ना, नेतन्याहू की अप्रूवल के बगैर तो पाकिस्तान की फौज गजा में नहीं जा सकती। और ये पहला तारीखी मौका है जब पाकिस्तान का वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ
एक स्टेज शेयर करने जा रहा है, यानी मिलकर बैठ रहे हैं पाकिस्तान और इसराइल। ये आज पहला मौका है और ये तुर्रा इम्तियाज शहबाज शरीफ साहब को है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को है कि उन्होंने ये दिन दिखाया इस कौम को कि इस वक्त की जो मौजूदा तारीख है इसका सबसे बड़ा जंगी मुजरिम, जिसे बहुत सारे यूरोपीय ममालिक अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देते, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर आलमी सतह पे केसेस चल रहे हैं और सबसे बड़ा जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया जाता है नेतन्याहू, उसके साथ शहबाज शरीफ जाकर बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह काम किया है। पाकिस्तान की तारीख में कोई और लीडर ये काम नहीं कर पाया। देखिए ना, ये चीज़ें बताती हैं कि अगर पाकिस्तान का फौजी जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो एक तरफ खड़ी हो जाए तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। इमरान खान अगर एक गाड़ी भी खरीद लेता ना, फ़र्ज़ करें इन हालात में, तो पाकिस्तान के मीडिया ने पिट से आपा कर देना था, तत्ते तवे पे बैठ जाना था, इन्होंने रो रो के ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। लेकिन मरियम नवाज 11 अरब रुपए का तैयारा भी ले ले, पीआईए की टोटल वैल्यू जितने में पीआईए बेची है उससे महंगा तैयारा ले ले अगर मरियम नवाज, तो पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात नहीं करता। सरकारी मुलाजमीन 10 दिन से बैठे हुए पंजाब की सड़कों पर, उन्होंने तराबी भी वहीं पढ़ी है, सैरी भी वहीं की है और अफ्तारी भी, लेकिन किसी को परवाही नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा, वो बेचारे अपने मुतालबात लेकर आएंगे, जनाब हमारी बात तो सुन लें आप। तो ये जब आपके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप जो मर्जी करते हैं। अभी पाकिस्तान में कोई हार जाए, कोई जीत जाए, हॉकी की बुरी हालत हो जाए, हॉकी की अच्छी हालत हो जाए, किसी को नौकरी मिले, कोई इस्तीफा दे, मौलवी चांद देखने छत पे चढ़े, चांद नजर आए या चांद नजर ना आए, हर जगह पे फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया जाता है। आप अंदाजा करें ना, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा करता है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। और इमरान खान की बहन ने एक्सपोज करते हुए उन्हें यह कहा कि जनाब ठीक है, आपका नाम नहीं लेते, आप मेरे भाई का इलाज करवाने दें। ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, जिसको कुछ टाउट्स उठा रहे हैं और उठाकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये हो गया, हार गए, डर गए, इनका नजरिया बिक गया। ऐसे नहीं होता। ये रिजीम इतना पागल हो चुका है कि ये पागलों को इकट्ठा कर रहा है। आजाद कश्मीर में कैप्टन रिटायर्ड लियाकत, जिसने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि 1000 बंदा कत्ल कर दिया जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ये पुलिस के अंदर है और पुलिस ने 900 बंदा मार भी दिया है ये 8 महीनों में। इस शख्स ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी ये राय है और मेरी ये ख्वाहिश है कि 1000 बंदा कत्ल कर दिया जाए स्ट्रेट अवे। ऐसे ज़हनी मरीज जो हैं उसको इदारे से निकालने की बजाय उसको आईजी लगा दिया आज़ाद कश्मीर में। आप अंदाज़ा करें। अब आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी खैर मनाएं, क्योंकि इंसानों को कत्ल करने का ख्वाहिशमंद वो आज़ाद कश्मीर में आकर आईजी लग गया और उसने अपना बयान वापस लेकर माफ़ी भी नहीं मांगी। अंदाज़ा करें आप, ये है जनाब इनकी सूरत हाल। अब नाज़रीन, एक और हमारे पास खबर है, वो ये कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब का जो केस है वो जज आसिफ साहब की अदालत में लगा। आसिफ साहब वही जज हैं जिनके बेटे ने 2 खवातीन को कुचल कर कत्ल कर दिया सड़क के ऊपर, नॉन कस्टम गाड़ी चलाते हुए, और ओवर स्पीड था, उसके बाद लाइसेंस भी नहीं था। लेकिन उनके बेटे को 2 कत्लों के बाद फौरी तौर पर यानी उनको रिलीफ मिल गया, उन्हें फौरी तौर पे बाइज्जत बरी कर दिया गया, वो अपने घर चले गए। ये चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिन के अंदर गेम हो गई। तो जज साहब की मौजें लग गई। जज साहब का बेटा कत्ल भी करे तो कोई मसला नहीं है। उसी जज के पास एक हामला खातून और उसके शौहर, जिनके पाकिस्तानियों पे बहुत एहसानात है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, उनका केस आया हुआ है। अब देखते ही हैं कि ये जज जिसने अपने बेटे को तो 2-4 दिन में इंसाफ दिलवा दिया, और जो मर गई औरतें वो तो मर गई, उनका तो इसने सोचा भी नहीं। अब जो कत्लों के ऊपर अपने बेटे को घर ले जा सकता है, वो ट्वीट के ऊपर ईमान मज़ारी को कितना अरसा अंदर रखेगा। अब ये इम्तिहान है। उसने नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन टाइम नहीं बताया कि अगले हफ्ते होगा या कब होगा। होना तो ये चाहिए था कि वो कहता कल आ जाए और कल जमानत देता। जैसे अपने बेटे को निकालने की जल्दी थी, जिसने 2 कत्ल कर दिए थे, उतनी जल्दी यहां पे भी दिखाए ना, कि जहां पे एक सिर्फ ट्वीट की बुनियाद के ऊपर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये बहुत तकलीफ दे बात है। तो नाजरीन, एक चीज मैं एंड में आपके सामने और रखना चाहता हूं। ये गंडापुर साहब जो है वो सारों के ऊपर ही हमलावर है। कभी इसके ऊपर हमला, कभी इसके ऊपर हमला, कभी इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया। ये मेरे बारे में भी बातें करना शुरू हो गया कि ये करो वो करो, मैं इलेक्शन लड़ाता हूं, पता नहीं क्या कुछ कह रहा था। तो मैं गंडापुर को एक बात कहना चाहता हूं कि ये वाला कैमरा और ये वाला कलम, ये है मेरा हथियार। मैं इसके साथ लड़ता हूं और इसी से लड़ता आया हूं। मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया एक दिन भी। गंडापुर, उतनी मार तुम सोच भी नहीं सकते जितनी मैंने खाई है।
गंडापुर साहब, मैं अगर आपकी तरह होता ना तो आज इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठा होता, मेरी फैमिली दरबदर ना हो रही होती, मैं धक्के ना खा रहा होता, मैं इन हालात के अंदर कभी ना होता जिस तकलीफ से मैं और मेरा ख़ानदान पूरा गुजर रहा है। तो आपकी तरह हम भी मौजे कर रहे होते, कबूतर उड़ा रहे होते, घोड़े भगा रहे होते, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेले ठेले इंजॉय कर रहे होते। प्रोटोकॉल तो तुम इंजॉय कर रहे थे, वज़ीर आला तो इमरान खान ने तुम्हें बनाया था, सारा कंट्रोल तो तुम्हें दिया था, तो कंप्रोमाइज़ होने की बजाय खड़े हो जाते ना अपने पैरों पर। मैंने तो नहीं कहा कभी भी पाकिस्तानियों को कि मेरे साथ चलो, मैं पहली गोली खाऊंगा और मैं तुम्हें लेकर निकलूंगा और जाके हम इनकलाब लेकर आएंगे। मेरा तो काम कलम का और कैमरे का है, वो काम मैं कर रहा हूं और इस पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा था मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा हूं। तुम्हारा काम था और तुमने कहा था कि पहली गोली मैं खाऊंगा और तुम निकले। तुम एक दफा डी चौक गए, वहां से भाग गए। तुम दूसरी दफा डी चौक गए और वहां पे लाशें छोड़कर भाग गए। तो तुम्हारा भागने का ट्रैक रिकॉर्ड है। तुम डरे हुए, तुम बुज़दिल आदमी हो। तुम बुज़दिल आदमी हो, सिर्फ बड़के मार सकते हो। ये बुच्छा दे वाल रख के बड़का मारना बड़ा सौखा हैगा। इस तरह के हमने बहुत नबेड़े हैं रंगबाजी, लाहौर की गलियों में जगह जगह बैठे हुए होते हैं। तो ये रंगबाजी भाई किसी और को करके दिखाई। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मैं अपना काम करूंगा। मेरा काम कलम से और कैमरे से है। मेरी आवाज मेरा हथियार है जिसके जरिए मैं लड़ूंगा। तुमने वादे किए थे और दावे किए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तारीख तक बाहर ना लाया तो ये कर दूंगा, उस तारीख तक बाहर ना लाया तो मैं वो कर दूंगा। मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अपना इदारा ठीक करो, सारा कुछ करके बाद में जूतियों में बैठ गए। तो भाई जूतियों में बैठ गए हो तो स्मेल तो आएगी ना। तो अब नाक पे हाथ रख और स्मेल को बर्दाश्त करना स्मेल को। मैं तो अपना काम उसी तरह कर रहा हूं, किसी एक जगह पे भी कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हां, तुम्हें पहचान लिया और इमरान खान ने वाहिद कमाल आदमी है इमरान खान, मानिए इमरान खान को। इमरान खान ने जिसको भी निकाला है ना, उस वक्त चाहे आपको लग रहा हो कि इमरान खान ने शायद गलत फैसला किया, लेकिन तारीख ने साबित किया है और यहां तो बहुत जल्दी जल्दी साबित हो रहा है कि इमरान खान का फैसला दुरुस्त था। अब गंडापुर रोजाना साबित कर रहे हैं कि उनको हटाने का फैसला इमरान खान का बिल्कुल ठीक था। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।